एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे यदि प्रोग्रामिंग की जहाँ तक बात की जाए तो प्रोग्रामिंग आपके लॉजिक इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। आप यदि अपने पिछले क्लास में आप अभी जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, एमसीए यदि कर रहे होंगे और आपने पहले बीसीए बीटेक किए तब तो आप इससे रूबरू होंगे। लेकिन यदि आप बीसीए करने आए हैं, बीटेक कर रहे हैं और कोडिंग से आपका नाता नहीं रहा है तो आपकी लॉजिक जो है ना वो एकदम तरफ से एक बिगिनिंग स्टेज होता है। और सी प्रोग्रामिंग आपका एक तरह से क ख ग घ जो हिंदी का होता है, अंग्रेजी का एबीसीडी होता है, तो प्रोग्रामिंग का ये एबीसीडी है। तो एबीसीडी को समझने के लिए हम लोग को उतना ही प्रैक्टिस बचपन से किए थे, उसके लिए उतना ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आपको कोडिंग सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण है कि हम जो भी आपको वीडियो मेरा देख रहे हैं, पूरी ये आपका एक सीरीज चल रही है, तो इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एकदम बता रहे हैं ताकि आप हमारे साथ हमको फॉलो करते हैं तो आपका सी विदाउट किसी भी पैसा दिए आप एकदम कंप्लीट सीख जाएंगे। ये हमारा दावा है। क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ऑब्वियसली हमें कमेंट कीजिए, आपकी क्वेश्चन या डाउट ये जो भी है। यदि हमें लगेगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लाइव लेकर के, यानी कि आपके जो लाइव वीडियो होंगे उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, लेकिन आप ज़रूर यहाँ से सीखेंगे। तो अभी तक हम मानकर चलते हैं कि आपने सिंपल स्टेटमेंट को देख लिया वीडियो सारा। इफ इट्स स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया, इफ इल्स, नेस्टेड और लैडर, ये तमाम वीडियो आपने देख लिए हैं। तो अब बारी आ रही है कि भाई अपने नॉलेज को चेक कीजिए, क्या आप समझे हैं क्या नहीं समझे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लगभग 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इसमें 1-2 क्वेश्चन हम सोल्व भी करेंगे, तो उसके सहायता से आप इसको सोल्व करेंगे। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है गुडसॉफ्ट एकेडमी। तो उस चैनल पर आइए और वहाँ पे आपका ये पीडीएफ रहेगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे सोल्व करनी है, यानी कि आपको बनाना है इस प्रोग्राम को। कोडिंग हमेशा हम यही राय देते हैं कि हमेशा पहले आप कॉपी पे कोडिंग लिखिए, देन उसको कंप्यूटर पे टाइप करके रन कराइए। इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिक इम्प्रूव होने के साथ दिमाग में सेट भी करते जाएगा, क्योंकि कोड आप 2 बार लिखे। ठीक है, यदि आप बीसीए बीटेक का स्टूडेंट है तो आपको ज़रूर ये चीज़ करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चंस जो है ये बेस्ट है, नेस्टेड या लैडर ईफिल्स की बात कर ले, यानी कि पूरे ईफिल्स पे आधारित ही आपके क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है ग्रेड कैलकुलेशन का। अब ग्रेड कैलकुलेशन क्या है भाई? तो आपको एक सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें टेक स्टूडेंट स्कोर, और स्टूडेंट का स्कोर लेना है एज ए इनपुट और प्रिंट कर देना है उसका ग्रेड ABCD या एफ मतलब फेल हो गया, यहाँ ई नहीं है, सीधे एफ है। तो जैसे कि आपका नंबर ले लिए उससे, अब ये उससे नंबर लेना है आपका 0 से ले करके 100 तक। ठीक है जी। अब यदि उसका नंबर 90 से 100 के बीच है, 90 से 100 तक है, तो वो स्टूडेंट ए ग्रेड में आया। 80 से 89 है तो बी, 70 से 79 है तो सी, 60 से 69 है तो डी, और यदि वो 60 से छोटा है, 59 भी है, तो एफ ग्रेड में माना जाएगा। तो इस आधार पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग यदि कॉम्प्लिकेटेड बनाते तो ये क्वेश्चन इसी में हो सकता था कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट एंड प्रिंट ग्रेड। अब ये जो 5 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया गया, तो आपको टोटल निकालना पड़ता, परसेंटेज निकालना पड़ता, फिर ये निकालना पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा ये ईजी किया गया है। और हालांकि आगे पढ़ते चलिए फिर वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो इस आधार पर ये आपको इफ इल्स की सहायता से ये आपको ग्रेड प्रिंट कर देना है। तो बहुत ही आसान है, आप ज़रूर इसको कर लीजिएगा। यदि नहीं हो पाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन लीप ईयर से संबंधित है, यानी कि कोई भी एक ईयर इनपुट करेगा यूजर,
और आपको ये बता देना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। यहाँ पर आपको बता दूं कि लीप ईयर उसको बोलते हैं जो कि 4 से डिवाइड होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। 4 से डिवाइड हो गया तो वो आपका हो गया लीप ईयर, नहीं तो नॉन लीप ईयर। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि साथ में ये ध्यान रखना है कि जो ईयर है वो डिविजिबल हो 100 से, बट नॉट 400 से। 100 से डिविजिबल हो लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 4 से डिविजिबल हो और 100 से भी हो लीप ईयर, लेकिन 400 से नहीं होना चाहिए। और 4 से नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर हो गया। अब आते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये प्रोग्राम हम लोग पिछले जो ईफिल्स पर आधारित था उसमें ये था कि पॉजिटिव और निगेटिव था, और जीरो को हम पॉजिटिव कैटेगरी में मान लिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों को कैटेगराइज करना है। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है नेगेटिव, नहीं तो जीरो है तो जीरो बताना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो इसको ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसका जस्ट पीछे वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग सोल्व भी किए हैं। तो 3 नंबर ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग 3 नंबर्स या लार्जेस्ट एमोंग 3 नंबर्स। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन है भावेल और कॉन्सोनेंट का। इसको भी आपको ईफिल से बनाना है, ठीक है। ईफिल्स की सहायता से कोई भी यूजर जो है एक कैरेक्टर इनपुट करता है और आपको बता देना है कि वो भावेल है या कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर हम आपको बता दूं कि 26 लेटर जो अल्फ़ाबेट में होते हैं उसमें 5 ही आपके भावेल है, अब बाकी के जो 21 है वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यदि यूजर इस 26 के अलावे कुछ और डालता है, कुछ और का मतलब स्टार ही डाल दिया, स्पेशल कैरेक्टर % डाल दिया, तो फिर आप क्या बताएंगे। तो देखिए इस प्रोग्राम में आपको कंसीडर कर लेना है कि ये E-I-O-U के अलावे कुछ भी डालता है तो आपको कॉन्सोनेंट दिखा देना है। E-I-O-U के अलावे कुछ भी डालता है तो आपको कॉन्सोनेंट ही उसको बता देना है। आने वाले प्रोग्राम में हम लोग इसको भी देखेंगे कि यदि वो अल्फ़ाबेट के अलावे कुछ और डालता है तो उस स्थिति में स्पेशल कैरेक्टर हम लोग प्रिंट कराएंगे। फिलहाल जो है हम लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, इजीली आपको भावेल और कॉन्सोनेंट दो ही चीज़ बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है टिकट प्राइस कैलकुलेशन का। अब टिकट प्राइस का कैलकुलेट कैसे करना है ये देखते हैं। क्रिएट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मूवी टिकट। मूवी टिकट का प्राइस आपको कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द एज ऑफ पर्सन, यानी जो पर्सन का एज है उसके आधार पे। अब इसका एज की क्राइटेरिया क्या है ये समझा जाए। द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द एज एंड अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स। सबसे पहले आपका प्रोग्राम में यूजर जो है उसका एज आप पूछेंगे। यदि उसका एज 5 साल से छोटा है जी, तो 5 साल से छोटा है इसका मतलब उसकी जो प्राइस है वो फ्री है, ठीक है। आप उसको बता देंगे फ्री। यदि वो 5 से 12 के बीच आता है तो उसको बताएंगे कि चाइल्ड प्राइस होगा ये आपका। यदि 13 से 60 के बीच में आता है तो एडल्ट प्राइस आएगा। और यदि उसका एज 60 से बड़ा है तो सीनियर प्राइस आ जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन हो जाता है। तो ये आपकी मैसेज आना चाहिए सिंपली, फ्री, चाइल्ड प्राइस, एडल्ट प्राइस और सीनियर प्राइस। किस पे आधार पे भाई? तो जो आपके एज है उसके आधार पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बताना है ट्रिंगल टाइप आइडेंटिफिकेशन, यानी ट्रिंगल का प्रकार बताना है। अब ये प्रोग्राम कह रहा है कि क्रिएट ए प्रोग्राम दैट टेक 3 एंगल्स, 3 एंगल लेना है एज ए इनपुट एंड आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ ट्रिंगल, यानी कि तीनों एंगल का, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ABC, क्योंकि त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं तो तीनों एंगल के आधार पे आपको बताना है कि वो किस टाइप का ट्रिंगल है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 प्रकार के ट्रिंगल होता है, इक्विलेटरल होता है, आइसोस्केलेन होता है और स्केलेन होता है। तो इक्विलेटरल किसको बोलते हैं भाई? यदि आपका 3 एंगल है ABC, अब यदि तीनों बराबर होता है, यानी तीनों इक्वल टू हुआ तो वो कहलाता है इक्विलेटरल। आइसोस्केलन बोलते हैं कि वो त्रिभुज जिसके कोई 2 कोण बराबर हो, AB बराबर हो या AC बराबर हो या BC बराबर हो, तो कोई 2 कोण यदि बराबर है तो आइसोस्केलन। और यदि तीनों में से कोई बराबर नहीं है, मतलब एक आपका 12 है, एक आपका 18 है, तो 12 और आपका 18 हो गया 30,
और ये हो गया 60, चूँकि 90 डिग्री 180 डिग्री का होता है, तो 30 और ये हो गया 150 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका ये तीनों बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्केलिंग। तो ये कंडीशन है, इसको समझना जरूरी है, यानी तीनों बराबर, यही आपकी इफ कंडीशन लगेगा। तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल, कोई दो बराबर है तो आइसोस्केलिन, और कोई बराबर नहीं है तो स्केलिन। दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ दोज एंगल, इसमें भी आपको इफिल्स का उपयोग करना है। अब आ जाते हैं BMI कैटेगरी आपको डिफाइन। BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अब इसका सी प्रोग्राम बनाना है जी। इसमें करना क्या है कि पर्सन यूजिंग दियर हाइट एंड वेट एंड देन कैटेगराइज देम एज अंडरवेट, नॉर्मल और ओवरवेट और OBG बेस्ड ऑन BMI रेंज। अब BMI रेंज आप देख लेंगे, गूगल कर लेंगे, यदि नहीं पता होगा तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम बना देंगे। तो उसमें मेनली आपका ये 3-4 कैटेगरी होता है। एक होता है अंडरवेट, उसके हाइट और वेट के अनुसार से कितना उसका वेट होना चाहिए। नॉर्मल अधिक, उससे कम होता है तो अंडरवेट, उससे ज़्यादा होता है तो ओवरवेट, और बहुत ज़्यादा होता है तो मतलब ओबेजी है, नहीं उसका पेट निकला हुआ है भाई, हो सकता से अधिक मोटा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर कन्वर्जन का। टेम्परेचर का राइट ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट टेम्परेचर बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, प्रॉम्प्ट यूजर टू इंटर द टेम्प। अच्छा देखिए, ये तो सिंपल है कि आपका एक यूजर जो है कह रहा है कि मान के चलिए वो टेम्परेचर प्रिंट इनपुट करता है एलोंग विद द स्केल सी और ई। ध्यान दीजिएगा, यानी कि वो 50-80 लिखा, मतलब वो सेल्सियस में डाल रहा है। एफ लिखा तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट में डाल रहा है। तो जो भी लिखा, यदि सी लिखा सेल्सियस में डाला तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और फ़ारेनहाइट में डाल दिया तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट निकालते हैं हम लोग, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसमें आपका एक फार्मूला भी दिया हुआ है। इसका फार्मूला ये है एक्चुअली में ax² + bx + c = 0। तो ये प्रोग्राम है, आपको रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि इसकी फार्मूला डिस्प्ले द रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल एंड इक्वल और कॉम्प्लेक्स रूट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका ये b² - 4ac। तो इसका फार्मूला होता है आपका जो d, इसको कह सकते हैं d = b² - 4ac। तो रूट ओवर करके आपकी फार्मूला होती है, उसके आधार पे ये दोनों में होता है, यानी कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का प्रोग्राम आपको बनाना होगा इफिल्स के आधार पे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, लार्जेस्ट ऑफ 4 नंबर्स। ये भी आ गया क्वेश्चन जी। इफिल्स के आधार पे आपको बनाना है, या नेस्टेड से बनाइए या लेड। हम तो कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन है आप दोनों से बनाइए, आपकी लॉजिक इंप्रूव होगी। तो 4 नंबर में से बड़ा बनाना है जी। डिस्काउंट कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है। आपको एक प्रोग्राम डेवलप करना है जहाँ पर प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो डिस्काउंट के बाद कितना होगा। अब इसमें चीज़ें ये तो सिंपल हो जा रहा है। द प्रोग्राम शुड टेक ओरिजिनल प्राइस देन द डिस्काउंट परसेंटेज एज डिस्प्ले एज इनपुट एंड डिस्प्ले द डिस्काउंटेड प्राइस। हाँ, इसमें आप एक चीज़ हम ऐड कर देते हैं तो आपका इफिल्स पे आधारित हो जाएगा कि डिस्काउंट प्रोवाइड 10% इफ ओरिजिनल प्राइस मोर देन 500। अब यहाँ कंडीशन हो गया जी, यदि ओरिजिनल प्राइस जो है प्रोडक्ट का 500 रुपये से ज़्यादा है तो ही उसको 10% का डिस्काउंट दे देना है, अदरवाइज नो डिस्काउंट। यहाँ लिख देते हैं अदरवाइज नो डिस्काउंट जी। अब ये इस तरह से आपका निकल जाएगा डिस्काउंटेड रेट।
अब ये कंडीशन इफ इस पे आधारित हो गया, नहीं तो पहले सिंपल स्टेटमेंट का प्रोग्राम हो गया था एक तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हम लोग चेंज कर लिए। अब इसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नहीं होगा तो अगेन हम कर रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। हम लोग एक एक प्रॉब्लम पे वीडियो बना के बताएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर पे। तो 13 नंबर कह रहा है मंथ नेम फ्रॉम नंबर, यानी कोई भी यूजर नंबर डाले 1 से लेके 12 तक के बीच में, और आपको बता देना है कि 1 डाले तो बता दीजिए कि जनवरी महीना कह रहा है, 2 डाल रहा है तो फरवरी कह रहा है, 12 डाल रहा है तो दिसंबर कह रहा है। तो उसके आधार पे आपको इनपुट डाल देनी है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वैलिड ट्रिंगल चेक। अब यहाँ पे अगेन तो यही क्वेश्चन हो गया जी। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है ये जो वैलिड है ये साइड के आधार पे है। तो साइड के आधार पे जो आपके ट्रिंगल के प्रकार होते हैं वहीं तीनों साइड लेना है उसके आधार पे, तो सिमिलर क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद नंबर टू वर्ड कन्वर्जन हो गया जी। यहाँ पे जैसे आपको 1 कोई इनपुट किया तो यानी 1 प्रिंट हो जाए, 2 इनपुट किया तो TWO 2 हो जाए। अब इसमें यूजर को आप बोले कि 1 से लेकर के 9 तक कोई इनपुट करेगा, और आपको ईफिल्स की सहायता से 1 से लेकर के 9 तक वर्ड में प्रिंट करा देना है। इसके बाद आ जाते हैं टाइम कन्वर्जन पे। यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम है आवर्स, मिनट और सेकंड को टोटल सेकंड में बदलना है यूजिंग इफिल्स की सहायता से। इसके बाद आगे बढ़े तो सिंपल एक ATM का प्रोग्राम बनाना है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है, समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। राइट ए सिंपल ATM प्रोग्राम सिमुलेट ए बैलेंस इंक्वायरी एंड विड्रा। द प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू दियर करेंट बैलेंस एंड अमाउंट टू विड्रा। यानी कि आपका जो भी है प्रोग्राम में मेनली चीज़ क्या है कि वो बैलेंस इंक्वायरी करेगा और विड्रॉल करेगा। कह रहा है कि पूछेगा यूजर से कि आपका करेंट बैलेंस क्या है। मान लीजिए बोला कि हमारा करेंट बैलेंस 5000 है उसके अकाउंट में, एंड देन अमाउंट विड्रा। अब वो पूछेगा कितना आप निकालना चाहते हैं, तो बोलेगा कि भाई हमको 6000 निकालना है। तो आपको चेक करके बता देना है कि 6000 ये निकालना पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप देखिए भाई वो कह रहा है कि 5000 है, हमको 6000 निकालना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी कंडीशन जो प्रोग्राम की लॉजिक होगी तो कुछ इसी तरह से होगी। यदि वो कहता है कि मेरा 10,000 रुपये अकाउंट में, हम 5000 निकालना चाहते हैं, तो आपको 5000 उसके निकाल देना है और उसको बताना है कि भाई आपकी अपडेटेड जो बैलेंस है वो 5000 रुपया बचा। ठीक है जी। यहाँ पॉलीड्रॉम चेक करना है। पॉलीड्रॉम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, यानी कि 121 है और इसका अपोजिट हम लोग निकालें यानी रिवर्स करें एक तरह से, तो वो 121 ही आएगा। या हम लोग कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं मैडम, तो ये मैडम को हम रिवर्स करेंगे तो अगेन मैडम ही आएगा। तो इसी को हम लोग पॉलीड्रॉम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रीड द सेम फ्रॉम फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ये आप कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा है तो स्ट्रिंग इनपुट करना है और पॉलीड्रॉम नंबर चेक करना है। आप यह नंबर लेकर के चेक कर लेंगे इजीली, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रिंग पे तो बात किए नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे या नंबर पे देख लेंगे। नंबर पे आप नंबर पर ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग को हम लोग कर देते हैं नंबर है। कहाँ है भाई, गिवन नंबर। ठीक है, गिवन नंबर। तो नंबर को आपको पहले रिवर्स करना होगा। अब इसमें है ना कि आपको 3 डिजिट या 4 डिजिट, तो चूँकि ये लूप तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि गिवन ए 3 डिजिट नंबर ये फिक्स कर देते हैं, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इजीली हो जाएगा। तो 3 डिजिट ही फिक्स हो गया, 3 डिजिट का वो नंबर डालेगा, उसको आप रिवर्स कीजिए और देन चेक कीजिए कि वो आपका सेम है कि नहीं। सेम है तो पॉलीड्रॉम, नहीं है तो नॉट पॉलीड्रॉम। अब आ जाता है कैरेक्टर टाइप चेक करना है। क्रिएट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए कैरेक्टर एज इनपुट एंड डिटरमाइन वेदर इज एन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर यूजिंग इफिल्स। अब ये आप सोल्व कर सकते हैं जी। अब उसकी क्राइटेरिया होती है, जैसे कि वो फिक्स है 65 से लेकर के 90 तक। ठीक है, यानी 65 में हम लोग 25 जोड़ेंगे, क्योंकि 65 कैपिटल ए का होता है, और 25 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90 जो कि कैपिटल जेड का होता है। तो उसी तरह से सबका अपना एक रेंज होता है।
इस रेंज के हिसाब से, अब उतना रेंज हम बताएंगे तो फिर ये चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है 20 मिनट का करीब, तो ये आप देख लेंगे और ये इसके आधार पे आपको बता देना है। कुछ भी वो इनपुट किया कोई भी कैरेक्टर तो क्या है, अपर केस में है, लोअर केस में है, डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर, 4 क्राइटेरिया आपको लेकर चलनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं, एक रॉक पेपर सीजर गेम है। इसको आप नाम सुनोगे बहुत सारे, आप यदि गूगल भी करेंगे तो आ जाएगा। तो उसके लिए आपको ये प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बनाना है, तो अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन आप इजली कर लेंगे। क्रिएट प्रोग्राम डेट सिमुलेट्स ए ट्रैफिक लाइट, द प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू इनपुट द करेंट कलर, रेड, येलो और ग्रीन एंड देन डिस्प्ले द नेक्स्ट कलर। आप समझिएगा, यदि अगला डालता है आपको रेड कलर, तो रेड के बाद आता है येलो, येलो के बाद आता है ग्रीन। तो मानकर चलिए यूजर ने डाला ग्रीन, अब आपको बताना है कि अगला कलर कौन आएगा, तो इसलिए है कि ग्रीन के बाद आता है रेड। अब यदि कोई रेड इनपुट किया तो उसके बाद क्या आता है येलो, यदि येलो इनपुट किया तो उसके बाद क्या आता है ग्रीन। तो बस यही सिंपल आपकी लॉजिक है जी। तो चलिए, अब एक हम लोग जो प्रोग्राम है इसमें 3 नंबर में से बड़ा, ये हम पहले आपका जो इससे पिछले वाले वीडियो है लैडर रिफिल्स में, उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। उस प्रोग्राम को हम आपको जस्ट दिखा देते हैं, ओपन करके रखें। इसको लैडर रिफिल्स की सहायता से हम बनाए थे, 3 नंबर में से बड़ा। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग को चूँकि वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को ये रहने देते हैं और अगला जो वीडियो होगा इसी में से कोई 2 क्वेश्चन को या कोई एक क्वेश्चन को पे आधारित हमारा रहेगा वीडियो, और उसको हम लोग उसमें सोल्व करेंगे और उसको समझेंगे ड्राई रन कराते हुए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और आप ये क्वेश्चन PDF में चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है गुडसप एकेडमी, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आप फ्रीली इसको डाउनलोड करके इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।